बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो 3.1 है। देखते हैं इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कहते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। वो हमें क्या कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर है वो असेंडिंग वर्टिकली यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है एट द रेट ऑफ कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, 19.6 मीटर पर सेकेंड के साथ वो जा रहा है ऊपर की तरफ। उसके बाद वो हमें कह रहे हैं व्हेन एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर, जब जो है वो हेलीकॉप्टर है वो कितनी हाइट पे आ जाएगा, 156.8 मीटर की हाइट के ऊपर वो आ जाएगा। तो अबव द ग्राउंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो एक जो पत्थर है उसे वो गिराएगा नीचे की तरफ। एक स्टोन को, एक पत्थर को वो नीचे की तरफ गिराएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उन्होंने हमें कहा है कि उस पत्थर को ज़मीन तक पहुंचने में, ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम वो लेगा, उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे अपना डाटा लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं डाटा। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें डाटा में हमें क्या कहते हैं। वो हम लोगों को कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर कितनी है हमारे पास, 19.6। हाँ जी, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड हमारे पास हेलीकॉप्टर की इनिशियल वेलोसिटी है। अब क्या है ना, ये जो हाइट है हमारे पास, हाइट क्या होगी कि कितना डिस्टेंस है। हाइट यही है ना कि वो कितने के डिस्टेंस के ऊपर है। तो हम इसे एच की बजाय एस भी कह सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस भी हो सकता है। और ये डिस्टेंस का किस तरफ है, ये डिस्टेंस जो है, और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें, इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से, तो वो किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है हेलीकॉप्टर, असेंडिंग वर्टिकली, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो हाइट है हमारे पास वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो भी डाउनवर्ड, तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। तो अब हम लोग अगर इधर बात करें तो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय स्टोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना किया था उसने, -156.8। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट covered by stone, covered by यहाँ पर लिख लेते हैं stone in downward direction। और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं -156.8 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है। अगर हम लोग मज़ीद बात करें तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन भी हमें दी हुई है। एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी जी हम लोगों को मिली हुई है -9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा पत्थर को ग्राउंड को टच करने में, यानी कि हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि हम लोग क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग वो क्या थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये हमारे पास क्या थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास एस की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है हमारे पास, -156.8 वही हाइट, ठीक है, मीटर। VI भी हमारे पास है कितनी है, 19.6। T ऐसे लिख देते हैं हम लोग, प्लस 1/2 G की वैल्यू हमारे पास है -9.8 और T स्क्वायर उसी तरीके से हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। और हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं -156.8 मीटर इज इक्वल्स टू 19.6। ओके, तो 19.6 इसी तरह लिख देते हैं। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 इंटू -9.8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4.9 T स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं -156.8 मीटर इज इक्वल्स टू
4.9 यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 4.9 यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 4t, ओके, और यहाँ पर क्या बचेगा, -t²। अब अगर हम लोग 4.9 को इस तरफ ले जाएं तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -32 इज इक्वल्स टू 4t - t²। ओके, तो अब अगर हम लोग इसे अरेंज करके लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं t², ठीक है, -40 - 32 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास क्या बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है। अगर हम इसे मज़ीद आगे सोल्व करें तो हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, 9-10 में बनाना सीखा हम लोगों ने फैक्टर्स को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, t², इसके फैक्टर्स बनाए तो हम लोग बना सकते हैं -80 + 4t और -32। उसी तरीके से हमने इस वैल्यूज़ के क्या कर दिया, इस वैल्यू के फैक्टर बना दिए। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, t यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर हमारे पास रह जाएगा t - 8, यहाँ पर हमारे पास +4 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, t - 8 इज इक्वल्स टू 0, t - 8 ओके इज इक्वल्स टू 0 एंड t + 4 इज इक्वल्स टू 0। अब t इज इक्वल्स टू 8 इस तरफ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और t इज इक्वल्स टू -4 यहाँ पर बन जाएगा सेकेंड, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो हम क्या अब जो हम लोग को पता है कि जो टाइम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इस वाली वैल्यू को नहीं मानेंगे, हम लोग इस वाली वैल्यू को मानेंगे, और यही हमारे पास हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड, और ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट आंसर हमारे पास आ चुका है। तो हमने ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3.2 की तरफ। तो ठीक है, 3.2 में देखते हैं कि हमें क्या कह रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि यूजिंग दी फॉलोइंग डाटा ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें फॉर अ शॉर्ट जर्नी, एक शॉर्ट जर्नी के लिए, और स्ट्रेट रोड ऑफ अ मोटर बाइक। हम लोगों को एक यहाँ पर आप कह सकते हैं वेलोसिटी की और टाइम की वैल्यूज़ गिवन है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे हम लिखते हैं वेलोसिटी और टाइम की हमें वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पर आप लिख लें, कुछ इस तरीके से हमें वो वैल्यूज़ दी गई हैं। मैं आपको बाद में समझा देती हूँ कि जो है इसके अंदर उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने हम लोगों को 3 चीज़ें इसमें फाइंड करने के लिए दी हैं, और वो कहा है कि एक ग्राफ बनाएं और इन वैल्यूज़ के ज़रिए से वो ग्राफ बनाएं और कैलकुलेट करें कि हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल एक्सेलरेशन कितनी है, और टोटल डिस्टेंस आप जितना उस मोटर साइकिलिस्ट ने ट्रैवल किया वो भी जो है फाइंड आउट करें। तो हम वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से, अभी जानते हैं हम लोग। 90, 120, यहाँ पे भी 20, यहाँ पर 150, ओके। तो आगे भी वैल्यूज़ हैं 0 और 180, ठीक है, 0 और 180 ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है। उन्होंने हम लोगों को क्या क्या फाइंड करने के लिए दिया है। उन्होंने हम लोगों को कहा है कि आप फाइंड करें इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन और वो टोटल डिस्टेंस जो कि उस मोटरसाइकिलिस्ट ने ड्रा किया है। लेकिन उससे पहले इन सब को इस्तेमाल करते हुए आप एक ग्राफ बनाएं, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाना बहुत ही ईजी होता है। क्या करना है, हम लोगों ने बस इन वैल्यूज़ को जो है इस्तेमाल करना है, और जहाँ जहाँ पे ये वैल्यूज़ आएगी वहाँ पे हम लोगों ने डॉट लगाना है और एक ग्राफ बहुत ही आसानी से ड्रा कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग की वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग टाइम लिख लेते हैं। हमें यह करना है, हमें यहाँ पे सिंपली एक ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे हम लोग यूँ कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर 10 लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 20, ठीक है। और यहाँ पर जितना जितना उससे डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे जितना जितना उसे टाइम गुजरा है
वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 0, यहाँ पे 30, ओके, यहाँ पे 60, आप ये टाइम थोड़ा सा आप नीचे करके लिखिएगा, 60, यहाँ पे 90, यहाँ पर 120, 150 एंड 180, ठीक है। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, 0 थी। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें, जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी भी कितनी थी, 0 थी। अब जब टाइम 30 हुआ हमारे पास, जब टाइम हमारे पास क्या हुआ, 30 हुआ, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूं, तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर एक डॉट तक गया। तो उसके बाद जब टाइम कितना हुआ, 60 हुआ, तब हमारे पास वेलोसिटी 20 होगी। जब टाइम हमारे पास कितना हुआ, 60 हुआ, तब वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से जोड़ देंगे। आप इसे सही से स्केल की मदद से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये यूँ स्केल की मदद से एकदम आपने स्ट्रेट जोड़ लेने। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब 90 हुई, 120 हुई, 150 हुई, इन सब पे वेलोसिटी क्या रही, एकदम कांस्टेंट रही, ठीक है। अब जब 180 पे आई तो वो डायरेक्ट 0 पे आ गई। जब वो 180 पे आई तो वो क्या होगी, डायरेक्ट 0 पे आ गई। तो 180 के ऊपर वो 0 पे आ गई वापस। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या हुआ था, इनिशियल एक्सेलरेशन कब होती है, जब चेंज आता है वेलोसिटी के अंदर। यहाँ पर चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। 30 जब थी तब जब 30 मिनट्स गुजरे थे, हम कह रहे हैं जब 30 टाइम गुजरा था हमारे पास, तब जो वेलोसिटी में चेंज आया था वो कितना था, 10। और जब 60, तब वेलोसिटी में जब चेंज आया तब कितना हो गया, 20। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, इनिशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम लोग इनके दरमियान फाइंड आउट करेंगे। फिर यहाँ पर कांस्टेंट ही रहा, तो यहाँ पर कोई हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब डायरेक्ट जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर, 180 के ऊपर, तो हमारे पास क्या हुआ, वो डायरेक्ट 0 आ गया, 20 से 0 आ गया। तो हम यहाँ पर चेंज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है लास्ट के ऊपर उसका टोटल डिस्टेंस भी ट्रैवल करेंगे, कितना हम कह सकते हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट ने ट्रैवल किया था। हम लोग इसे सॉल्व करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उन्होंने हम लोग को दिया है कि आप इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। इनिशियल एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब अगर हम लोग यहाँ ग्राफ में देखें तो कितनी वेलोसिटी में चेंज आया है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, यहाँ पर 0 पे था, 20 पे चला गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20। कितना चेंज आया है, यहाँ 0 था, 20 पे चला गया। और उसके बाद अगर हम लोग टाइम में देखें तो टाइम में कितना चेंज आया है, 0 से 60, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60। अब इसे हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3, जो कि हमारे पास हो जाएगा 0.33 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को नेक्स्ट फाइंड करनी है फाइनल एक्सेलरेशन। ओके, तो हम लोगों को अब नेक्स्ट फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फाइनल एक्सेलरेशन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 20 थी वेलोसिटी, हमारे पास कितनी थी, 20 थी। और 20 से कहाँ पे वो चलेगी, 0 पे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 0 - 20। ओके, अब यहाँ पर चेंज का कितना आया, 150 - 180, ठीक है। यहाँ पर चेंज कितना है, 30 का चेंज आया हमारे पास। तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 20/30। और हमारे पास फाइनल एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करके 0.67 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल एक्सेलरेशन। अब हमें फाइनल एक चीज़ फाइंड करनी है, वो क्या है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम लोग तीसरी चीज़ लिख देते हैं, वो हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है,
यहाँ पर हम कहें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे एक अलग से ट्राइंगल बन रहा है। हम इसे नाम दे देते हैं, हम इसे क्या कह देते हैं, ए पॉइंट, इसे कह देते हैं बी पॉइंट, ओके, इसे बी पॉइंट, इसे सी पॉइंट, ये हमारे पास हो गया डी, ये ई और ये एफ, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ, ए बी और एफ, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ, यहाँ पर क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर हम लोग कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे रेक्टेंगल, यहाँ पे आप लिख लीजिए। और यहाँ पर हमारे पास ये कितना है, बी सी ई एफ, ये हमारे पास हो गया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर इनके फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लोग बात करें तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस और हाइट, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस और हाइट, उसी तरीके से वही फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम लोग बात करें तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। बेस हमारे पास कितनी है, यहाँ पे हमारे पास बेस है 60, हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेस कितनी आ गई है, 60 बेस आ गई है हमारे पास। अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हमारे पास हाइट कितनी है, यहाँ पर 20, यहाँ पे हमारे पास यूँ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेकर 0 से लेकर कितनी हाइट है, 20 की हाइट है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 20, प्लस उसके बाद हमसे लेंथ पूछी गई है, तो लेंथ यहाँ पर हमारे यहाँ पर कांस्टेंट जा रही थी ना, तो 20 जा रही थी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय विथ हमारे पास कितनी है, यहाँ पे हम लोगों की विथ है 9। यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है, यहाँ पे हम लोग की विथ कितनी है, 9 है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 1/2 बेस, हम लोग उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल की जान लेंगे। बेस यहाँ पर कैसे आ जाएगी, 180 माइनस 150 यानी कि 30, और हाइट हमारे पास कितनी है, 20, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट थी, 20 की थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइट लिख लेनी है। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 60 इंटू 20 600, प्लस इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1800 प्लस 300, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस एस टी लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 2700 मीटर, यानी कि 2.7 किलोमीटर। और ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएंगे तीनों। ये हमारे पास हमने इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट भी फाइंड कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 3.3 की तरफ। तो 3.3 में हमें क्या कहा गया है, उन्होंने हम लोगों को कहा है कि आप प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड, एक प्रोटॉन है हमारे पास, वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ ms-1 पासेस थ्रू वो एक पास करता है 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर एंड एमर्जेस विद अ स्पीड ऑफ 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ ms-1 यानी कि मीटर पर सेकंड। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे समझ लें आप, ये हमारे पास क्या है, शीट है हमारी, जैसी भी है ये हमारे पास हमारी शीट है, आपने समझ लेना है। ये कितनी थिक है, 0.02, उसके बाद हमें क्या कहें 0.020 सेंटीमीटर थिक है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इतनी ज़्यादा उन्होंने कह दिया कि थिक है,
वो जो एक प्रोटॉन है वो इसके कितनी स्पीड से जो है पास हो रहा है इससे, हम यहाँ पे कह देते हैं कि वी आई इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 ms-1। और किस स्पीड से वो इससे बाहर निकल रहा है, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ms-1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर साइड पे एक बार अपना डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने हम लोगों को कहा है कि वी आई कितना है आप लोगों के पास, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 ms-1। ओके, आप लोगों के पास कितनी थिक शीट से वो पास करें, 0.02 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे कह लें 0.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7। तो यहाँ पे मैंने गलती से 7 बोल दिया, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेंटी, यहाँ पर सेंटी की वैल्यू लिख देंगे, और मीटर उसी तरीके से आ जाएगा हमारे पास। हम लोग को क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, हम लोगों को ये पॉइंट को उठा के इधर ले आना है, तो यहाँ पर ये पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, कितनी इंक्रीज़ होगी, -4 मीटर। ओके, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड के से पहले उन लोगों ने हम लोग को ये बताया कि किस फाइनल वेलोसिटी से वो किस वेलोसिटी से बाहर निकल रही है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी में बताइए वो कितनी है, 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम लोगों को उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए कहा है, उन्होंने हम लोग कहा है फाइंड रिटार्डेशन एंड, उन लोगों ने हमें कहा है कि फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू दी पेपर। आप क्या फाइंड करें, उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड रिटार्डेशन, आप रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करें और टाइम फाइंड करें जो कि उसे बाहर निकलने के लिए लगेगा, उस पेपर से निकलने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है वो भी आप फाइंड आउट करें। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे आ जाएगा, a ऐसे आ जाएगा, s की वैल्यू हमारे पास दी गई है, s की कितनी वैल्यू हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू vf हमारे पास है क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस वी आई की वैल्यू हम लोगों के पास दी गई है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको जो है ओपन कर लेंगे, यानी कि स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 14। ओके, तो अब यहाँ पर मज़ीद अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम कहते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, इसे हम लोग इस सूरत में भी लिख सकते हैं 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग इसे क्या कहेंगे, यूँ लिख लिया हम लोगों ने। अब 10 की पावर 12 और 10 की पावर 12 ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 10 की पावर 12 4 माइनस, अब 10 की पावर 2 को हम लोग 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 100, तो इस तरफ यहाँ पे हमारे पास क्या था, हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोग 2 और 2 को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं इससे, तो हम क्या कहेंगे 4, यहाँ पे वैसे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। ओके, यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर इस वाली साइड को भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू -96 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 12। ठीक है, तो a, अब ये वाली वैल्यू इधर चल जाएगी तो हम लोग इसे यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो -96 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये नीचे ले जाते हैं हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग इसे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, -96 डिवाइडेड बाय 4, इनको साइड पे कर लेते हैं, पावर्स को साइड पे सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये पावर्स को अगर हम लोग सोल्व करें तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 16 या 16। तो हम लोग इसे पूरा सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद -2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
17। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है हमारी एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू -2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। ठीक है, 17 ये हमारे पास हो चुकी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मीटर ms-2 भी आप लोगों ने लिख लेना है। अब ये नेगेटिव है, उन्होंने हम लोग से क्या पूछा था, रिटार्डेशन फाइंड करनी, यानी कि आप इसे नेगेटिव रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं ना, तो हम लोगों ने इसे नेगेटिव के तौर पर यूँ फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या सोल्व फाइंड आउट करने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था टाइम फाइंड करें एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर, उसे कितना टाइम लगेगा पेपर से पास होने में, वो भी आप फाइंड करें। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी सारी वैल्यूज़ हैं इस वक्त। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को टी फाइंड करना है। तो हम क्या कैसे लिख लेते हैं, टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। टी उधर को चला गया है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस टी उधर को चला गया और वी एफ इधर को आ गया है। ठीक है, और इसे हमने माइनस करवा दिया वी आई से और डिवाइडेड बाय ए। इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। वी एफ की हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर वी आई की 7 थी मेरे ख्याल से, वी आई 10 की पावर वी आई की हमारे पास वैल्यू 10 की पावर 7 ही है, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, -2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। यहाँ पे हम लोगों ने 17 फाइंड किया ना, तो 17। अब इसे अगर हम लोग सोल्व करें तो हम क्या कहते हैं कि t इज इक्वल्स टू -8,0,0,0, 1 2 3 हो गया ना, तो 3 0 और आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो 1 2 और 3 मज़ीद, और फिर माइनस इसको नीचे ऐसे लिखते हैं -2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17। तो जब ये यहाँ पर जाएगा तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 2.4, यहाँ पावर्स इकट्ठी सॉल्व हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो t हमारे पास क्या आ गया, 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, और t कैसे यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये हमारे पास t में हमारे पास हमारा आ चुका है। हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या आ चुका है हमारा t। पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, अब हम लोगों ने हमारा t भी, यानी कि टाइम कितना उसे लगेगा, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 3.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 सेकेंड्स लगेंगे उसे। तो हम लोगों ने ये भी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमारे आज 3 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।